मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को एमपी में 6 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। कांग्रेस भाजपा के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा चरण कांग्रेस के लिए कांटों भरा है, क्योंकि इन 6 लोकसभा सीटों में आने वाली 47 विधानसभाओं में भाजपा 40 पर तो कांग्रेस महज 7 सीटों पर ही है। इस रिपोर्ट में जानिए किस सीट पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण में दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में चुनाव होना है। यहाँ कुल आपको बता दें 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 75 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी है। इन 6 लोकसभा सीटों में कुल 47 विधानसभाएं आती हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि इन 47 विधानसभा में से 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कांग्रेस महज 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। इन आंकड़ों के जरिए देखिए कि दूसरा चरण कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा। तो आपको बताते चले कि दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा स्तर पर भी बीजेपी का गढ़ मजबूत है। 6 लोकसभा सीटों में कुल 47 विधानसभाएं आती हैं। 47 विधानसभा में 40 पर कमल और 7 पर पंजे का कब्जा है। कांग्रेस नेताओं की माने तो जनता में बीजेपी के खिलाफ एक अंडर करंट काम कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता अपना मन बना रही है। इसके लिए कांटों की डगर जो आपने बताया है, तो पिछले प्रथम चरण के चुनाव में भी कहा जा रहा था, लेकिन एक जिले से 7 की 7 विधानसभा कांग्रेस ने जीती थी। वहीं पर आपने देखा महापौर हमने कब्जे पे लिया था, उसी तरह एक महापौर और भारतीय जनता पार्टी ने से पराजित हुआ था। निश्चित तौर पर द्वितीय चरण में भी आप ये देखेंगे कि कांग्रेस की रह रही है। किसी भी चुनाव में मुद्दे हावी होते हैं और आज मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का स्तर क्या है और इससे पूरी देश की जनता प्रभावित हुई है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी। 3 गुना काला धन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विदेश में जमा हो गया है। चाइना से लाल आंख करके बात देखने की बात की थी, आज चाइना 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास मुद्दे नहीं है और चुनाव मुद्दों पर होता है। वो चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में हुआ था और आज की तारीख में कोई मंदिर का प्रकाश नहीं है। मंदिर का निर्माण न्यायालय के माध्यम से पूरा हो गया और अब सिर्फ एक चीज़ बची है कि आपने 10 सालों में क्या किया उसका हिसाब दीजिए, और जनता हिसाब मांग रही है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने का पूरी तरह से दावा कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी, उसको लेकर यदि बात करें तो 6 सीटों पर मतदान होना है। उसको लेकर हमारी व्यापक तैयारी, और जिस प्रकार से हमने दावा किया है कि पहले 6 चरण की 6 सीट भी हम जीत रहे हैं, दूसरे चरण की 6 सीट भी हम जीतेंगे, और हमने तो दावा किया है कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्र है जहाँ 6 सीटों में चुनाव होना है, वहां पे सर्वाधिक सीटें हमारे पास है और हम तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। इन 6 सीटों पर भी करेंगे, पहले 6 सीटों पर भी करेंगे, आगामी तीसरे और चौथे चरण की 6 सीट जो बाकी सीटें उन पर भी करेंगे, और मध्य प्रदेश में हर हाल में हम जो हमारा दावा है 29 सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य, उसको हर हाल में हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में 2019 लोकसभा में 29 में से 28 सीट गंवाने वाली कांग्रेस इस बार कुछ सीटें जीतने की कोशिश में है। इसलिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव में जुटी हुई है। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में कितना प्रदर्शन कर पाएगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।